सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहार की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 44 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जटा राख जोगी हुआ, टोपी डोरी भेख, कंथा पहरी गले में, सतगुरु नेत्रा देख। ऊपर के शब्दों को सुनकर के लोहा पांगल ने फिर से कहा, हे देव, हमने अपने जीवन में योगी के सभी चिन्हों को धारण कर रखा है, जैसे सिर पर लंबी लंबी जटाएं, अपने योग पहचान की टोपी, गले में डोरा, भगवा भेष और कंधे पर गूदड़ी आप आँखों से देख रहे हैं, फिर भी हमें योगी स्वीकार नहीं करते। क्या बात है? जाम्बोजी ने बात यूं बतलाई। ओम खरतर झोली खरतर कंथा, कांद सहे दुख है भारू, जोग तणी थे खबरे ने पाए, काए तजाघे रे बारू। भिक्षा मांगने की झोली और ओढ़ने की गूदड़ी ये खरतर ही होनी चाहिए, अर्थात यदि तुम्हें भिक्षा के लिए झोली रखना है तो ऐसी शुद्ध पवित्र रखो जिसमें सत्य रूपी भिक्षा ग्रहण की जा सके। ऐसी उत्तम भिक्षा ही तुम्हें आनंद देने वाली होगी। और यदि ओढ़ने के लिए गूदड़ी कंधे पर रखनी है तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करके अपने को सुरक्षित कर लीजिए, यही कंथा होगी। प्रकृति यानी आकाश, वायु, तेज, जल, धरनी से समझौता कर लेने पर ये ही गूदड़ी रूपी आवरण का कार्य करेंगे। यही वास्तव में झोली और कंथा है जो योगी को धारण करनी चाहिए। इनसे अतिरिक्त वस्त्र की बनी हुई झोली और कंथा से तो कंधे पर भार ही मारना है। सदा पास में रखने योग्य तो वह वस्त्र निर्मित स्थूल झोली कंथा नहीं है। हे लोहा पांगल तथा अन्य मंडली के लोगों, तुमने योग की खबर तो जानी नहीं, अर्थात योग का मार्ग तो जाना नहीं, तो फिर घबराकर स्त्री को क्यों छोड़ दिया। ले सुई धागा सीवेणे लागा, करड़ कसी दी में कलियो, जड़ जट्टा धारी लंगे न पारी, वाद विवाद बेकरणु। सुई धागा लेकर के वस्त्र की सिलाई करने लगे तथा सिलाई करते करते अनेकों प्रकार का कसीदा निकालकर एक मेखलिया जो काख में दबाकर रखा जाता है, जिसमें सुल्फा गांजा आदि रखा जाता है, बना दिया है। सुई धागों से उलझन पैदा कर दी है, किंतु तुम्हें तो जगत, माया, जीव, ईश्वर की उलझन को सुलझाना था, किंतु
उल्टा कार्य करते हुए समय का दुरुपयोग ही किया है। केवल जटाएं बढ़ाकर योगी तपस्वी कहलाने से तो पार नहीं उतर सकता। जब तक व्यर्थ का वाद विवाद तर्क वितर्क करते हुए कुकर्म में ही प्रवृत्त रहेगा। थे वीर जपो बेताले धीवाओ कायन खोजो तत्कणु। आप लोग भूत प्रेत भेरू बेताल आदि का जप ध्यान करते हो तथा अपने को योगी सिद्ध कहते हो, किंतु उस परमात्मा तत्व को क्यों नहीं खोजते? तत्व प्राप्ति बिना अपने को योगी कहना यह तो पाखंड है, जो पाप का मूल है। आयशा दंडत दंडु मुंडते मुंडु मुंडत माया मोह किसु भरमी वादी वादे है भूला कायन पाली जीव दयो। हे आयस, अपने हाथ में डंडा ले लिया है, इससे तो हाथ को दंड मिला है, किंतु चंचल मन को तो दंडित नहीं किया। इस सिर को तो मुंडवा लिया है, किंतु मन को तो मुंडित नहीं किया। यदि मन को मुंडित करते तो फिर मोह माया में नहीं फंसते। आप लोग मोह माया में फंसे हुए होने से भ्रम में भ्रमित होकर वाद विवाद करते हो, जिससे तुम्हारी श्रद्धा समाप्त हो गई है। इसलिए जीवों पर दया भाव भी नहीं रहा। निर्दयी होकर जीवों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। योगी होकर फिर ऐसा क्यों? और यदि ऐसा ही करना है तो फिर योगी कैसे हो सकते हो? बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।